हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एम विद निधि में। और आज हम हिंदी का एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है हमसे किसी भी एग्जाम में। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। विकारी शब्द, वह शब्द, वे शब्द जिनका रूप बदलता हो अथवा लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता हो या परिवर्तन होता हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप बदलता है अथवा लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिन शब्दों में परिवर्तन आ सके, वह किसके द्वारा आ सके, लिंग के, वचन के, कारक या किसी के थ्रू भी उन जो शब्द बदल जाए, मतलब अपना रूप बदल पाए, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। अब मैं इसके उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण के लिए मैं इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विकारी शब्द कौन से मुख्य होते हैं, ये चार: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब ये कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने लिया संज्ञा, क्या लिया, बालक। जो मैंने आपको संज्ञा शब्द पढ़ाया था, संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी मैंने ये उदाहरण दिया था, बालक। हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसको बालिका कर सकते हैं, बाल को कर सकते हैं। हम इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बालक गया, हम लिख सकते हैं बालिका गई, या बालक छत पर खड़ा है, हम लिख सकते हैं बालिका छत पर खड़ी है। ठीक है, तो हम संज्ञा में इसी प्रकार चेंज कर सकते हैं। जैसे बालिका को हम बालक भी कर सकते हैं। अब सर्वनाम, इसमें हम वह लिखा, वह क्या हो गया, वह को हम वे भी लिख सकते हैं। वह गया या वे गए, तो अंतर आ गया ना, हमने सर्वनाम में भी चेंज कर दिया। या जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम परिवर्तन कर सकते हैं। विशेषण, सॉरी, जाएगा, राम कल बाजार जाएगा, हम क्या कर सकते हैं इसको, जाएगी या जाएगी। कि सीता कल बाजार जाएगी या वह सब बाजार कल जाएगी। ठीक है, जिस भी क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अभी मैं विशेषण बताऊंगी,
ये सब चीज जो चेंज हो सके। जैसे विशेषण क्या हो गया, जैसे काला, हम इसे क्या लिख सकते हैं, काली, काले। हमने लिखा श्याम की गाय काली है, या राम के पास काला कुत्ता है। तो ये क्या हुआ, विशेषण में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसका सिंपल अभिप्राय ये है कि हम ऐसे शब्द जिनमें हम चेंज कर सके, जिनके रूप में परिवर्तन हो सके, जो स्त्रीलिंग में भी परिवर्तित हो सके और पुल्लिंग में भी परिवर्तित हो सके। ये 4 शब्द है। एग्जाम में ऐसा आ जाता है, जैसे लिख देंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, या एक और लिखकर, मतलब विशेषण की जगह इन 4 में से किसी एक को हटाकर कोई और लिख देंगे और लिखेंगे कि इसमें से विकारी शब्द कौन सा नहीं है। तो याद करिए, चारों शब्द क्या है, विकारी शब्द। या कोई और उदाहरण देकर ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द विकारी शब्द है। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता, अथवा लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता। वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमने क्या पढ़ा, वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता अथवा लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ, जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हमने पहले पढ़े थे विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन हो रहा था, किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर। लेकिन अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, या ये कह दे कि कोई चेंज नहीं हो रहा, जो शब्द अपने रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, वह शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण है क्रिया विशेषण, विशेषण क्या था, विकारी शब्द, क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी शब्द। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। इसमें भी ये 4 मुख्य ऐसे शब्द है। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये शब्द क्या है, जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते। इसमें से जैसे ये आपको 3 दे दिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संज्ञा, ये लिख दिया। और ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से शब्द है जो अविकारी शब्द नहीं है, तो हम क्या करेंगे, संज्ञा शब्द।
अब मैं इनके भी आपको उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे क्रिया विशेषण है तेज, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जैसे तेज शब्द है कि राम तेज दौड़ता है, तो इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम लिखे वे सब तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं दौड़ता है तो बदल आ गया, लेकिन तेज जो शब्द है इसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, अविकारी शब्द। इसमें आ गया जैसे के पहले, राम से पहले श्याम घर से निकल गया, तो या इसमें क्या हो गया, राम से पहले श्याम घर से निकल गया, श्याम चला गया राम के आने से पहले। अगर हम इसे और किसी उदाहरण में दें कि राम के आने से पहले वे सब चले गए, तो इसमें पूरे ही वाक्य में परिवर्तन हो रहा है, पर से के पहले से परिवर्तन नहीं हो रहा। उससे के पहले इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, सुना है, ये जैसे तेज शब्द है, ये सुना है तेजी, तेजो, ऐसा कोई शब्द तो नहीं होता ना, वो तेज दौड़ता है तो तेज दौड़ेगा ही। समुच्चय बोधक इसमें आएगा अथवा, कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अथवे, अथवे, अथवो ये शब्द नहीं होते, अथवा हमेशा अथवा ही रहेगा, इसके आगे पीछे जो भी वाक्य आपको बनाने हैं वह चेंज हो जाएंगे, लेकिन अथवा शब्द चेंज नहीं होगा। ऐसे ही इसमें आदि बोधक, वाह, हम इसका वाह ये कितना कमाल का सेंटेंस है, या वाह ये कितना कमाल का घोड़ा, या आ हमें चोट लग गई, इसमें सब चीज का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जो ये शब्द है, ये जो चार शब्द है, ये परिवर्तन नहीं होते। कौन से चार शब्द थे जो विकारी शब्द थे, मतलब जो परिवर्तन हो जाते थे, वो थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चार शब्द है जो परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में मिल सकता है, और इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं कि ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में पढ़ना। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।